हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय एस स्टडी सेंटर पर। और कल हमने रीजनिंग पढ़ी थी और रीजनिंग में मैंने आपको बैठक व्यवस्था हमारी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसकी पीडीएफ वगैरह भी अब मैं बना रहा हूँ जो आपको डाल दी जाएगी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी सबको। उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है और कल की क्लास आपको समझ में आई होगी ऐसा मुझे लगता है। बाकी का आज हम क्या है वन वर्ड्स पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के हैं ये, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आज हम वन वर्ड्स देखेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में सीजीएल में पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं, आइए देखो। सबसे पहला हमारा जो है वन वर्ड वो है एडमंट। एडमंट का मतलब क्या है कि आपसे पूछेगा सीधा वन हु हैज़ वेरी हार्ड या वेरी हार्ड, तो जो बहुत ज़्यादा क्या है सख्त है। एडमंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त या अपनी बातों पर अटल रहना, तो उसको अपन एडमंट बोलते हैं, जिद्दी बोलते हैं। एक एडमंट का अगर हम सिनोनिम्स भी देखें तो यहाँ पर इस एडमंट का सिनोनिम्स होता है फर्म। फर्म का मतलब भी क्या होता है, सख्त। अगर आपको फर्म मिले वन वर्ड देखने के लिए तो आप फर्म भी लगा सकते हो ऑप्शन में। एडमंट आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो वन हु हैज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडिक्टेड। देखिए एडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आदी होना, यानी कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो वही है यहाँ पर वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो डिपेंडेंट है, निर्भर है किस पर, किसी चीज़ पर या ड्रग्स वगैरह लेता है वो, तो उस पर अगर वो डिपेंडेंट है मतलब उसके लिए वो ज़रूरी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं यार तुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया, यानी कि आदी हो गया है वो उस चीज़ का, उसके बिना वो उसे मन नहीं लगता, चैन नहीं पड़ता, तो वो उसे कहते हैं आदी होना किसी चीज़ के प्रति। तो उसका क्या हो जाएगा, एडिक्टेड। और एडिक्टेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, आदी होना। नेक्स्ट अपना आता है तीसरे नंबर का, अ वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एक ऐसी औरत जिसका क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर क्या होता है उसको बोलते हैं व्यभिचार। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचार। और वन वर्ड इसका क्या हो जाएगा, एडल्टरी। वन वर्ड क्या हो जाएगा इसका, एडल्टरी। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा चौथा, तो चौथा है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। यानी कि एक हस्बैंड के द्वारा, उसके पति के द्वारा उसको दिया जाने वाला सर भत्ता अपन बोलते हैं, जब वे क्या होते हैं कानूनी तरीके से, जब पति पत्नी अलग होते हैं, तो जब वो अलग होते हैं तो उसका जो हस्बैंड है या वो जॉब कर रहा हो या कुछ भी जब क्या करता है, और जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए क्या देता है, एक एलिमनी देता है। एलिमनी का मतलब होता है उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए भत्ता देता है या फिर पैसे देता है, तो उसको बोलते हैं निर्वाह व्यय। निर्वाह व्यय। और इसका वन वर्ड हमारा क्या होता है, एलिमनी। क्या बोलते हैं उसको, एलिमनी। तो आपको ये चारों समझ में आए। देखिए एडमंट क्या होता है हमारा, वन हु हैज़ वेरी हार्ड, यानी कि एडमंट। एडमंट और दूसरा शब्द हमने इसका क्या बनाया, फर्म। फर्म मतलब सख्त, जिद्दी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एडिक्टेड, मतलब किसी चीज़ के प्रति क्या है, आदी होना, या तो वो ड्रग्स होता है या कोई और चीज़ हो सकती है, उसके प्रति वो रह नहीं सकता। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वो किसी चीज़ पर या किसी ड्रग्स पर क्या है, निर्भर है, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, एडिक्टेड होना। अच्छा नेक्स्ट क्या था हमारा, वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, किसी औरत का कहीं और पर क्या हो ना रिलेशनशिप होना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एडल्ट्री या व्यभिचार। नेक्स्ट क्या है हमारा, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ
बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी कि पति के द्वारा दिया जाने वाला भत्ता, पति के द्वारा दी जाने वाली एलिमनी, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, एलिमनी या निर्वाह व्यय। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। इसको मैं आपको करा चुका हूं अपनी पिछली क्लास में, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, वन वर्ड के फॉर्म में पूछा जाता है, ये आपको एंटोसिनो के फॉर्म में पूछा जाता है ये। तो ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा है, तो इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों में निपुण है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब क्या हो गया, बोथ, और डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल या राइट हैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब निपुण है वो दोनों हाथों से। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। दो या दो से अधिक शब्दों का क्या निकालना, सेंस, अंडरस्टैंड होना, या फिर उसको वो समझ में नहीं आता, या दो से अधिक पॉसिबल वर्ड्स का मीनिंग निकालना, यानी कि उसे क्या नहीं है, वो शब्द अस्पष्ट नहीं है, अनेकार्थी है वो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। क्या बोला जाता है, एम्बिगुअस। मैंने क्या बोला, एम्बी का मतलब बोथ, यानी कि वो एक से अधिक शब्द अगर उसके हैं तो वो उनको समझने में क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। कैपेबल ऑफ बीइंग, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या आएगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। तो उसका क्या आंसर हो गया अपना, अस्पष्ट या अनेकार्थी। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। क्या हो जाना, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि वो अपनी जो मेमोरी है उसकी, उसको भूल जाता है, यानी टोटल लॉस हो जाता है उसका। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विस्मरण, यानी कि उसको याद नहीं रहना किसी कोई भी चीज़ जो उसके साथ में पास्ट में हुई थी, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एमनेसिया। ये आपने सुना होगा मेडिकल लाइन में, एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। उसको क्या हो गई, भूलने की बीमारी हो गई, मतलब टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनैतिक, मतलब लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। किस चीज की लैकिंग है उसके पास, कमी, कोई भी, ना तो उसके पास सेंस है, ना उसके मोरल स्टैंडर्ड है कोई, और ना ही उसके कोई प्रिंसिपल हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, अनैतिक, नैतिकता नहीं है उसके अंदर। अच्छा, इसको बोला जाता है अमोरल। अगर उसके पास लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल, अगर लैकिंग है, कमी है उसके पास, किसकी, मोरल्स की, उसके वैल्यूज़ की, उसके प्रिंसिपल्स की, उसके सिद्धांतों की, तो उसको बोला जाता है अनैतिक। अगर उसके पास मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल हो तब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं नैतिक। और नैतिक को हम क्या बोलेंगे, इसका वन वर्ड क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मोरल, यानी कि नैतिकता। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू। किसी चीज को डिक्लेयर करना जो कि क्या है, सही है। पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी किसी चीज की क्या करना, पुष्टि करना, यानी उसको क्या बोलते हैं, अफर्म करना। अफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना किसी चीज की कि वो क्या है, सही है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ा जो इक्वली स्किलफुल होता है, बोथ ईच हैंड। दूसरा क्या पढ़ा अपन को, जो अस्पष्ट होता है किसी शब्द को समझने में, टू या मोर पॉसिबल उसके सेंस निकालता है, तो उसको बोलते हैं अपन अस्पष्ट या अनेकार्थी। और उसके लिए वन वर्ड हमने क्या पढ़ा, एम्बिगुअस पढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, जिसकी जो पास्ट की चीज़ों को भूल जाता है या पे किसी चीज़ को भूल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एमनेसिया या बेस्मरण। और एमनेसिया और बेस्मरण अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपन बोलते हैं भूलने की बीमारी हो जाना। और उसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, उसको क्या हो गया, एमनेसिया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अनैतिक, यानी कि
उसके पास क्या नहीं है, मोरल स्टैंडर्ड्स और उसके प्रिंसिपल अगर उसके पास नहीं है, कमी है उसके पास, लैकिंग है, यानी लैकिंग एनी सेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अमोरल है, यानी अनैतिक है। यहाँ पर अ क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा वर्ड है ये क्या देता है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है। यहाँ पर इसका जो सेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए मोरल्स के आगे क्या लगा दिया, ए। यहाँ पर क्यों लगाएगी, ये क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने क्या पढ़ा, अफर्म, यानी कि वो पॉजिटिवली किसी चीज को क्या करता है, ये ट्रू है, डिक्लेयर करता है, पुष्टि करता है उस चीज की, तो उसको क्या बोलते हैं, पुष्टि करना को अफर्म। यहां तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए क्या है हमारा, फुल ऑफ जील। जील का मतलब होता है उत्साह, यानी उत्साह से भरा हुआ। तो उत्साह से भरे हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उत्साहपूर्ण। और उत्साहपूर्ण को अपन वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, आर्डेंट। या तो इसको आर्डेंट को अपन उत्साहपूर्ण भी बोल सकते हैं, इसको अपन इच्छुक भी बोल सकते हैं, इच्छुक, आर्डेंट, या फिर फुल ऑफ जील। इसका एक मीनिंग और क्या होता है, हिंदी मीनिंग इच्छुक होना, किसी चीज के प्रति इच्छुक होना, यानी फुल ऑफ जील, उत्साह से भरा हुआ, आर्डेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, यानी कि एक ऐसा समुद्र जो ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, मेनी आइलैंड्स से मिलके बना हो, द्वीपों से, बहुत से द्वीपों से मिलके जो बना हो एक ऐसा सी, उसको बोलते हैं अपन द्वीप समूह। क्यों, ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, बहुत सारे आइलैंडों का समूह, उसको बोलेंगे अपन द्वीप समूह। और इसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या है, तो ये रहा अपना वन वर्ड के फॉर्म में, आर्कीपेलागो। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी लेकिन बहुत ही हास्यप्रद अपन बोल सकते हैं कहानी। अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब होता है हास्यप्रद स्टोरी, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं, कहानी, किस्सा, या कोई चुटकुला हो जो 4 5 6 7 लाइन का हो, ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, एनेक डॉट। क्या बोलते हैं उसको, एनेक डॉट। जो बचपन में हमारी दादी नानी वगैरह जो कहानी किससे सुनाया करती थी वही है, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एनेक डॉट। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, जलचर, यानी कि अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। अच्छा, ऐसे पौधे जो कहाँ पर बड़े होते हैं, ग्रोज कहाँ करते हैं, वाटर में, पानी में। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैं। वो क्या है, एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, एक्वा, देखो यहाँ पर हमें एक रूट में आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक रूट है एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है क्या, वाटर या फिर जल। तो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ, एक्वाटिक, अ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। अच्छा, आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लाता रहूँगा, वन वर्ड्स वगैरह, वन ईडियम फ्रेजेस वगैरह अपन पढ़ेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रही है मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स। वेलकम टू बाय स्टडी सेंटर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हमारे चल रहे थे। कल हमने अल्फ़ाबेट ए से जो वन वर्ड्स पढ़े थे, आज हम बी अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। और ये आपकी, मैंने आपको बोला है कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इनके अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के एग्जाम है, दिसंबर मंथ में होने वाले हैं, तो वो उनके लिए बहुत मोस्ट है ये। बाकी के जो ये आने वाले एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश है, वो के पोर्शन अगर है तो वो भी इन्हें देख सकता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करें हम। ठीक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है बाय। बाहर का मतलब क्या है, अ प्लेस वेयर काउस आर सेटर्ड, एक ऐसी जगह,
प्लेस वेयर, वेयर माने जहाँ, एक ऐसी जगह जहां पर गाय को, काउस को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, बायर बोलते हैं, या फिर अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर। नेक्स्ट क्या है अपना, बर्ड, मतलब पोएम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, एक ऐसी पोएम, एक ऐसी कविता जिसको नरेट किया जाता है, इसको नरेशन अपन बोलते हैं, नरेट किया जाता है एक पॉपुलर स्टोरी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाल्ड। नेक्स्ट क्या है अपना, बोहेमिया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बोहेमिया, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपन बोल सकते हैं रूढ़ी मुक्त, रूढ़ीवादी नहीं है, रूढ़ी मुक्त है वो, और वो यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, बोहेमिया। नेक्स्ट क्या है अपना, बैंकरप्ट, देखिए अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शायद, बैंकरप्ट कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक के कर्ज को पे करने में, चुकाने में असमर्थ है, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोला जाता है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। नेक्स्ट है पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो दो भाषाएं बोले, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बायलिंगुअल। क्यों, मैंने आपको एक बताया था बाई रूट वर्ड, और बाई रूट वर्ड बताया था, तो उसका बाई का मतलब क्या होता है, दो। मैंने आपको मोनो बताया था, मोनो का क्या होता है, वन। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था पॉली यानी कि मैनी, ये मैंने आपको रूट वर्ड पढ़ाए थे, और इससे रिलेटेड रिलेटेड मैंने आपको रूट वर्ड बना के दिखाए थे, जैसे कि बायगेमी, जैसे कि मोनोगेमी, जैसे कि पॉलीगेमी, ये मैंने आपको बताए थे। मतलब बाईगेमी का, गैमोज का मतलब क्या होता है अपना रूट वर्ड, गैमोज मतलब मैरिज, शादी, कितनी शादी, जिसने दो शादी की हो। मोनोगेमी मतलब जिसने एक शादी की हो, और पॉलीगेमी मतलब जिसने बहुत सारी शादी किया हो, एक ऐसा हस्बैंड जिसकी मैनी वाइफ्स हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल में देखो, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, बाई का मतलब क्या हो गया, टू। अच्छा, लिंगुआ यहाँ पर क्या है, तो लिंगुआ का मतलब हो गया लैंग्वेज यानी कि भाषा, तो अगर भाषा इसका मतलब है, तो कितनी भाषाएं बोलता है वो, दो। कौन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कितनी भाषाएं बोले, दो भाषाएं, उसको क्या बोलेंगे अपन, बायलिंगुअल। अच्छा, जैसे नेक्स्ट वर्ड आया देखो अपना बायगेम या पॉलीगेमी, बाई का मतलब जिसने दो शादियां की हों, और पॉलीगेमी का मतलब जिसने दो से अधिक शादी की हों, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायगेमी या पॉलीगेमी, द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स, जिसकी दो या दो से अधिक पत्नियां हों, उसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार की शादी को बायगेमी या पॉलीगेमी। नेक्स्ट क्या है अपना, बर्गलर, बर्गलर का मतलब क्या है, वन हु ब्रेक्स आउट इनटू हाउस टू स्टील, देखो एक ऐसा व्यक्ति जो घर में घुसता है, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, इनटू हाउस टू स्टील, चोरी करने के लिए, तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, बर्गलर, या इसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं सेंध चोर, सेंधमारी, आपने सुना होगा ये, तो सेंधमारी या सेंध चोर को कौन बोलता है, बर्गलर बोला जाता है। वन वर्ड के फॉर्म में इंग्लिश में, वन हु ब्रेक्स आउट इनटू हाउस टू स्टील। नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ पर इस आई को एक्स्ट्रा को हटा देना, ब्यूरोक्रेसी, देखो ये क्रेसी से रिलेटेड मैं जितने भी आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन सी क्रेसी अपनी जितनी भी है, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये मैं आपको क्रेसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी, जितने भी है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्रेसी रिलेटेड रूट वर्ड से जितने भी वर्ड हैं वो ये इसमें आपको देखो ये आ गया है। तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है अपना, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दफ्तर शाही जिसको बोला जाता है, ऑफिशियल्स के द्वारा जिसे रूल शासन किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्यूरोक्रेसी, मतलब द रूल्स ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस या शासन व्यवस्था, उसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बायोग्राफी, देखो यहां पर बायो का बाई से मत ले लेना, यहां पर बायो अलग है, बायो प्लस ग्राफी अलग है। अब देखिए यहां पर मैं आपको दो रूट वर्ड बता रहा हूं,
बायो का मतलब होता है यहाँ पर जीवन यानी कि लाइफ। बायो का मतलब क्या हो गया अपना जीवन या लाइफ। और ग्राफियन का मतलब हो गया टू राइट यानी कि लिखना किसी के बारे में। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनदर, किसी दूसरे के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा लिखी गई किसी और के बारे में हिस्ट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं बायोग्राफी। या उसकी जीवनी जो लिखी जाती है उसको बोला जाता है बायोग्राफी, क्योंकि ग्राफियन का मतलब टू राइट और बायो का मतलब जीवन या लाइफ। तो यहाँ पर बायोग्राफी आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर आया बायपेट। बाइट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है बाइट। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अगर आप रूट वर्ड यहाँ से देखो तो मैं आपको अभी तक कितने रूट वर्ड बता चुका हूँ। आप इनको लगा लगा के बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। कृषि से रिलेटेड, ग्राफी से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, बायपेट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको भी। जैसे बाय का मतलब मैंने अभी आपको बताया टू होता है, उसने यहाँ पे लगा दिया देखो इस बाय को। और पैड यहाँ पर क्या हो गए पेडिस्टल से रिलेटेड यानी कि स्टैंड, तो जिसके दो पैर हों, जिसके कितने पैर हों दो पैर हों उसको क्या बोलते हैं बाइपेड। एन एनिमल विथ टू फीट, कितने पैर हों जिसके दो पैर हों उसको क्या बोला जाता है बाइट। जैसे कोई सा भी जानवर ले लो, कोई सा भी एनिमल ले लो जिसके दो पैर हों। नेक्स्ट क्या है अपना बाइपेड के बाद अगर अपन बोले मोनोपेड, यहाँ पर लगा लो मोनोपेड लगा लो, एक पॉलीपेड लगा दो आप एक जिसके बहुत सारे पैर हों। तो बहुत सारे पैर किसके होते हैं जो अपने घरों में, जैसे आपने देखा होगा रसोई वगैरह में, अगर आप बाथरूम वगैरह में जाते हो तो उधर क्या है आपको जो कान खजूरा या फिर कुछ ऐसे ही उसको नाम दिया जाता है बोला जाता है, तो उसके कितने पैर होते हैं बहुत सारे, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं मोनोपेड, वो पॉलीपेड। यानी कि जिसके कितने सारे पैर हो बहुत सारे पैर हो उसे क्या बोला जाता है पॉलीपेड, और जिसका एक पैर हो उसे मोनोपेड। तो ये आपको समझ में आई मेरी। बायर क्या होता है, बाल क्या होता है, बोहेमिया, बैंकरप्ट, बाइलिंगुअल जिसको दो भाषाएं जानता हो, मोनोलिंगुअल जो सिर्फ एक ही भाषा जानता हो। देखो आप लिंगुआ से रिलेटेड आप कितनी रूट वर्ड लगा के या फिर आप प्रीफिक्स लगा के आप वर्ड बना सकते हो। मैं अगर बाय नहीं लगा के यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर बाइलिंगुअल, अगर मैं बाय को हटा के और यहाँ मोनो लगाऊं और फिर मोनोलिंगुअल, तो कौन सा हो गया जो एक भाषा जानता हो। पॉलीलिंगुअल जो बहुत सी भाषाएं जानता हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है जैसे ये कहाँ है बाइलिंगुअल। पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, पीपल हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, पीपल हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे पॉलीलिंगुअल। ये समझ में आया आपको यहाँ तक, आगे बढ़े ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा बोबाइन। बोबाइन का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक अ काउ, गाय की तरह दिखता हो, दैट विच लुक्स लाइक अ काउ। तो बोबाइन को अगर अपन बोले वन वर्ड के फॉर्म में तो अपन उसको बोबाइन गाय को ही बोला जाता है आपको अधिकतर। तो गाय कौन है, दैट विच लुक्स लाइक अ काउ, ठीक है। यहाँ पर आता है अपना बूरिस। क्या है यहाँ पर बूरिस, बूरिस का मतलब क्या हो गया, बूरिस का मतलब अगर अपन देख सकते हैं तो बूरिस का अपन बोल सकते हैं मूर्ख, जिसके अंदर मैनर ना हो, इल मैनर्ड है वो, जिसके अंदर मैनर्स नहीं है। अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर्ड, नैतिकता की कमी है अपन बोल सकते हैं अमोरल। कल हमने पढ़ा था अमोरल यानी कि अनैतिक व्यक्ति। तो ये भी क्या है एक प्रकार से अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर्ड, तो इसको क्या हो गया बोरिस बोल सकते हैं हम, ठीक है। बायोप्सी, देखिए अब आपने एक शब्द सुना होगा बायोप्सी, बायोलॉजी में ये शब्द सुना होगा आपने बायोप्सी, और एक सुना होगा आपने ओटोप्सी। बायो का मैं अभी आपको बता चुका हूं क्या होता है लाइफ, और ओटो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर खुद, स्वयं। अच्छा देखिए a test in which cells from diseased organs are removed and tested। यहाँ पर जब भी बायोप्सी की जाती है तो किसकी की जाती है, जिंदा व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की। अपन क्या कर सकते हैं
अ टेस्ट विद सेल्स, किसकी, सेल्स की, कोशिकाओं की, अ डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड, वहां से बायोप्सी करके अपन क्या करते थे, जो सेल्स डैमेज हो गए, जो कोशिकाएं हमारी मर चुकी हैं या डैमेज हो गई हैं, उन्हें हटाने का काम करता है कौन, बायोप्सी। उसको बोलते हैं अपन बायोप्सी करना, यानी कि उसने क्या किया, रिमूव कर दिया एंड टेस्टेड किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्या है अपना, बोबर, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। देखिए एक ऐसी जगह जो पेड़ों के नीचे, एक ऐसी जगह है जो कैसी है, शेडी है, शेडी का मतलब है छायादार, तो छायादार जो जगह है उसको बोला जाता है क्या, बोबर, BOWER, छायादार प्लेस, उसको अपन बोलते हैं बोबर। समझ में आया आपको, यहाँ पर शेडी का मतलब हो गया अपना छाया, शैडो बोलते नहीं, शैडो वही है, ठीक है। ब्रिलियंट, देखिए ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, ब्रिलियंट का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा क्या है, स्किलफुल है, अपन बोल सकते हैं इंटेलिजेंट है, तो उसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रिलियंट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस है उसके अंदर। अच्छा, कार्निवोरियस क्या होता है हमारा, देखो वन हु ईट फ्लैश, जो मांस वगैरह, मांस मच्छी वगैरह खाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्न का मतलब ही होता है फ्लैश या मांस, और बोरस और OUS यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है अपना, तो वन हु ईट फ्लैश, ठीक है। कंटेम्पोररी क्या होता है अपना, तो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। देखो कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, जैसे अकबर के समकालीन कौन थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कंटेम्परेरी कौन थे उनके, तो ऐसे बिंबिसार के समकालीन कौन थे, जो महावीर जैन थे वो उनके समकालीन कौन थे उस समय पे, तो उन्हें बोलते हैं अपन एक ही उसमें एज में जन्म लेना या उसी समय पर उनके साथ में रहना। तो हमारे जैसे कि अजात शत्रु हैं, अपने ये जो बिंबिसार हैं, इनके समकालीन कौन थे, तो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही होता है कंटेम्पररी, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम दशक के लोग, सेम पीरियड के लोग। क्रीमेटोरियम क्या होता है अपना, तो देखो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न एंड रिड्यूसेस टू आसेस, एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं, जो मरे हुए, जो मृत व्यक्तियों की जो होती है बॉडी, उसको अपन क्या करते हैं, जहां पर जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, एंड रिड्यूसेस टू आसेस, वो काय में कंप्लीट परिवर्तित हो जाती है, आसेस में या राख में परिवर्तित हो जाती है वहां पर, तो उसको अपन बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्साइंसियस, कॉन्साइंसियस का क्या मतलब है, गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देखो कंसेंसिस का मतलब होता है गवर्न बाय सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं समझदारी, समझदारी को अपन बोल सकते हैं क्या, कंसेंसियस। कॉन्क्यूबिनेज, देखिए कॉन्क्यूबिनेज का क्या मतलब हो गया, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पर एक अपना एक कौन करके प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, इस कौन का मतलब ही होता है विथ या टुगेदर, तो यहाँ पर जैसे ये कौन जुड़ा है, तो कॉन्क्यूबिनेज का मतलब क्या हो गया, एक मैन और एक वुमेन साथ में रहते हैं बिना मैरिड के, विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर, तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्क्यूबिनेज। आपको यहाँ तक ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगातार लगे रहें आपको। और देखिए क्या लिखा है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। देखो या तो स्कूल हो या कॉलेज हो, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में हम पढ़े होते हैं, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में हमने पढ़ाई की होती है, उस स्कूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कि जहाँ से हमने पढ़ाई की है उसको हम बोलते हैं पाठशाला। क्या बोलते हैं, पाठशाला। तो उसी पाठशाला को इस वन वर्ड के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, तो उसी पाठशाला को हम वन वर्ड के फॉर्म में बोलेंगे आल्मा मैटर।
क्या बोलेंगे, अल्मा मैटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं मातृ संस्था। जहाँ से हमने पढ़ाई की है, जिस स्कूल से और जिस कॉलेज से हम एजुकेटेड हुए हैं, उस स्कूल या उस कॉलेज को हम क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर या मातृ संस्था। ये समझ में आया आपको। दूसरा क्या है, एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। तो आपने देखा होगा जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह जो रखे रहते हैं हमारे, जहाँ पर वो रिपेयर्ड होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं अपन हैंगर या विमान गृह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विमान गृह। क्या बोल रहा है, केप्ट यानी रखते हैं, और जहाँ पर वो क्या होते हैं, रिपेयर्ड किया जाता है, उनको उनकी मरम्मत की जाती है। कोई भी खराबी वगैरह अगर उनमें हो जाए तो जहाँ वो रखे हुए होते हैं उस विमान को तो उस विमान की जगह को क्या बोलते हैं अपन, विमान गृह, या इंग्लिश में अपन वन वर्ड के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, हैंगर। तीसरा है अपना अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज करेक्टर्स। देखो, एक ऐसी छोटी स्टोरी, एक ऐसी छोटी कहानी, एक ऐसी मोरल्स कहानी, जैसे पंचतंत्र हो गया, हमने स्कूल्स में जो कहानी पढ़ी है जिसमें अधिकतर आपके एनिमल्स वगैरह के भी शामिल होते हैं, या फिर मोर कैरेक्टर्स उसमें शामिल होते हैं, तो जो चलचित्र उसमें शामिल होते हैं, उनकी कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, उन्हीं कहानियों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नीति कथा बोलते हैं, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, फेबल। वन वर्ड के, या इंग्लिश में अपन उनको क्या बोलेंगे, फेबल, या उनके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा, फेबल, या हमारी नीति कथा। जो हमारे घर में जो हमारे दादी नानी वगैरह जो भी होते थे पुराने लोग, वो क्या हमें सुनाते थे, नीति कथा या फेबल सुनाया करते थे। देखिए, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। टू अपोजिंग फीलिंग्स, दो लोगों की या दो फीलिंग्स एक समय पे आना, दो फीलिंग्स एक समय पे आना, उनका अपोज करना सेम समय पर। तो इस प्रकार की जो फीलिंग्स है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एम्बिवैलेंट। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्या बताया था, जो क्लासेस में आपको डाल चुका हूँ, उस क्लासेस में हमने कुछ रूट्स पढ़े थे। वो रूट्स मैंने क्या बोला आपको कि ये रूट्स से रिलेटेड आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो वहीं पर एक देखिए आप, एम बी लगा हुआ है प्रीफिक्स अपना, और एम बी का मैंने आपको क्या बोला था, बोथ होता है, या दोनों साइड से जो सोचता है, या टू अपोजिंग यहाँ पर लगी गया आपका, टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। इससे रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूँ एम बी से रिलेटेड शब्द, जैसे कि एम बी डेक्स्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एम बी का मतलब बोथ होता है, और डेक्स्टर मतलब क्या हुआ गया हमारा, राइट हैंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इक्वल तरीके से उपयोग कर लेता है, या उसको अपन क्या बोलते हैं, स्किलफुल बोलते हैं। तो ये ही है एम बी, यहाँ पर लगा है हमारा। तो ये क्या हो गया, एम्बिवैलेंट, जो टू अपोजिंग फीलिंग्स सेम टाइम पर उसको आए। देखिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ शिप्स का क्या मतलब है, जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनका बेड़ा, यानी कि बहुत सारे जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, उसको क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे, तो उस जगह को बोलते हैं अपन फ्लीट। और इसी फ्लीट को क्या बोलेंगे अपन, जहाजी बेड़ा या जहाज़ों का बेड़ा, है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है अपना, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल है फ्रॉम बर्थ, अपने जन्म से। तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जेंटियल या जन्मजात। क्या बोलेंगे उसको, कॉन्जेंटियल या जन्मजात, यानी कि उसकी जो आदत है या उसकी जो कोई भी चीज़ है वो इंडिविजुअल है, एक अकेली है, कब से, जन्म से। तो उसी प्रकार की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जन्मजात। अच्छा, टू इंक्रीज द स्पीड, जो अपन जो भी इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं क्या, तो जो अपन बोलते हैं ना, एक्सीलरेट ले, मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन होता है अपना, बाय फोर व्हीलर में होता है अपना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। तो वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब क्या हो गया, गति बढ़ाना। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल।
देखो फ्लैशी से अगर आपको कुछ याद आया हो तो मैंने आपको फ्लैशी से रिलेटेड एक एसेटिक शब्द बताया था, जिसमें एसेटिक में मैंने आपको रूट पढ़ाया था एस्केट्स, जिसका मतलब होता है मॉन्क या बौद्ध भिक्षु या सन्यासी, जो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं या जो बिल्कुल सेल्फ डिनायल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन एसेटिक बोलते हैं। और यहाँ पर वही कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुखी जीवन, उस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट, या फ्लैम्बॉयंट को अपन क्या बोलेंगे चमकीला। यहाँ पर ये जो फ्लैम है ये भी एक प्रकार का रूट मान लीजिए, और इसी फ्लैम जहाँ पर भी आपको दिख जाए इसका मतलब ही होता है चमक या लाइट या प्रकाश। यहाँ तक आपको समझ में आया? मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप किसी भी मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, या आप कहीं पर भी जाओगे या मस्जिद में जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? भगवान के मैसेंजर मिलेंगे, पैगंबर जिनको हम बोलते हैं। तो उन्हीं पैगंबर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रोफेट। ये जो प्रोफेट होते हैं इन्हीं को हिंदी में क्या बोला जाता है? पैगंबर। यहाँ लिखा है आपके पास अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का दूत, भगवान का दूत, उसको क्या बोलते हैं? पैगंबर या प्रोफेट। अ गेम इन विच निदर पार्टी विंस। निदर का मतलब क्या होता है कि ना तो वो पार्टी जीती ना ये पार्टी जीती। जैसे हमारा मैच होता है तो मैच में क्या होता है, कभी कभी मैच ड्रॉ हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उस ड्रॉ को ही क्या बोलते हैं हम, कि कोई भी पार्टी उसमें नहीं जीतती है, ना तो हमारी कोई भी पार्टी जीती, ना ये जीती ना वो जीती, या तो वो बराबर हो जाता है या फिर किसी बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपन ड्रॉ होना या रद्द होना। निदर पार्टी विंस, जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते, एक ऐसा खेल। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हमने हिंदी में बहुत बार बोला है, हम जब भी बातचीत करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं ना, आर यू सेटिस्फाइड। यानी कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है हमें पता भी नहीं रहता, लेकिन हम कुछ इंग्लिश के वर्ड पर डे हमारी रोजाना की भाषा में बोल जरूर देते हैं। तो उसमें एक शब्द ये भी है सेटिस्फाई। क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरी बातों से? मतलब क्या है, क्या तुम संतुष्ट हो मैंने जो समझाया तुम्हें? तो वही है यहाँ पर कि एक ऐसा व्यक्ति या दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता या संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? इनसैटिएबल। इन जहां पर भी लग गया मतलब यहां पर ये निगेटिव अर्थ दे रहा है और इसका मतलब हो गया असंतुष्ट। वो क्या है? हमारी बातों से सेटिस्फाई नहीं है, वो उसे हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? इनसैटिएबल, असंतुष्ट। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। देखिए, ग्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बढ़ना, आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड फॉर्म है ग्रोन। फॉर सेल, ये एक ऐसे पौधे जिन्हें काय के लिए बड़ा किया जाता है? बेचने के लिए। तो हम कभी भी, जैसे हमें कोई भी घर पे हमारे पेड़ वगैरह लगाना हो तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ जाते हैं हम फिर उन खरीदने के लिए? नर्सरी में। तो ऐसी जगह को जहाँ पर प्लांट्स, जहाँ पर पौधे क्या होते हैं, उन्हें उगाया जाता है, उन्हें बढ़ाया जाता है, किस लिए? सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो इस प्रकार की जगह को हम क्या बोलेंगे? नर्सरी। क्या बोलते हैं हम इसको? नर्सरी। और ये आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा होगा जो इसे नहीं जानता होगा। रोजाना की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इसको नर्सरी ही बोलते हैं। तो ये क्या है? नर्सरी, या हम इसको बोलते हैं बगीचा। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग मतलब, देखिए, ये जो कोई व्यक्ति या कोई भी, जैसा हमारे डॉग्स क्या होते हैं कि
डॉग जो रहते हैं उन्हें एक प्रकार की एक ऐसी बीमारी अगर हो जाए, कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना डॉग में, आपने देखा होगा, तो कुत्ते की जीभ में क्या है, बहुत सारा जो सलाइवा होता है उनका, जो लार होती है उनकी, वो जहाँ जहाँ अपनी जीभ से चाटते हैं वह उस जगह पर उनको कभी भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस जगह उनकी जीभ नहीं पहुँचती है उस जगह उनको वो बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कुत्ते की यहाँ पर सर पर लग जाते हैं कभी कीड़े, या कुत्ते की पीछे लग जाते हैं कीड़े, तो वहाँ पर वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी जीभ को नहीं पहुँचा पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वहाँ कीड़े लगने से वो बुरी तरीके से मरते हैं। तो इस प्रकार की जब मौत होती है किसी की जो बहुत बुरे तरीके से हो, तो हम क्या करते हैं फिर उन्हें, हम नहीं चाहते कि वो हमें ऐसा करें, लेकिन उन्हें क्या फिर देना पड़ता है, डॉक्टर क्या देते हैं फिर उनको, यूथेनेसिया, या फिर उनको किस प्रकार की इच्छा मृत्यु। वो व्यक्ति खुद बोलता है कि मतलब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, यानी कि उसको फिर यूथेनेसिया वाला इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। अच्छा, टू राइज इन वैल्यू, यानी जिसकी कीमत क्या है, बढ़े, राइज माने बढ़ना, तो वैल्यू में बढ़ना, इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, एप्रिशिएट बोलते हैं। हम उसका क्या करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं उसे। तो राइज इन वैल्यू को क्या बोलेंगे, एप्रिशिएट। तुमने अभी तक, मैंने आपको जितने भी वन वर्ड पढ़ाए, क्या तुम्हें अभी तक ऐसा लगा कि कोई भी कठिन है? देखो ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी के में, सीजीएल के में बहुत बोलते हैं कि इस प्रकार के कठिन, कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दिया, कहीं किसी भी बुक से उठा के कोई भी वन वर्ड दे दिया आपको, लेकिन उन्हें पढ़ने से सिर्फ आप क्या होगा, आपका कंटेंट बढ़ेगा, ना कि आपको वो याद रहेंगे, प्लस आपका समय जो व्यर्थ होगा वो अलग। तो आप क्या कीजिए, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस जो करंट न्यूज़ से रिलेट करके चलिए आप। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहीं से अधिकतर उठा के देता है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। सेंट्रल कैरेक्टर का क्या मतलब है, एक ऐसा चरित्र जो केंद्र में रहकर, यानी कि मेन जो कैरेक्टर अपना चरित्र रहता है वो उसको प्ले करता है। इन अ स्टोरी, एक कहानी में उसको क्या करता है, वो प्ले करता है। जैसे हमारा हीरो, तो उसको अपन क्या बोले हैं, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं उसको, या उसको हम बोलते हैं नायक। तो जो नायक होता है वो उस पूरी कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी केंद्र होता है, उसी पे रख के उस पूरी मूवी को बनाया जाता है। तो उस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट या नायक। देखिए, अ पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन एनदर, या वो व्यक्ति हो या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब वो किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने जीने के लिए, तो इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और हम इंसान जो हैं वो क्या है, पैरासाइट हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे हमारे अनाज वगैरह हो गए खेत से, उन्हीं के ऊपर जब वो आएंगे, हमारे खेतों से आएंगे, फिर हम गेहूं वगैरह जो हम निकाल के लाते हैं, आटा वगैरह या सब्जी वगैरह, तो वो क्या है, हम उन्हीं पर तो डिपेंडेंट है। तो हम क्या हैं, पैरासाइट हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परजीवी। देखिए नेक्स्ट क्या है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। हमारे पास जो चीज है उससे ज्यादा और हमें अगर चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब जरूरत से ज्यादा। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जो है उससे भी और ज्यादा की जरूरत होना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस चार्ज बोलते हैं। या अपन जैसे हमने जीएसटी में सुना होगा, या फिर अपने टैक्स में ये सुना है, सरप्लस टैक्स। सरप्लस टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको अपन बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड की आवश्यकता होना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज की चाहत होना, आवश्यकता होना, रिक्वायर्ड। देखिए, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। देखो, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन अनफेयर है जिस पे अपन क्या कहते हैं, एंगर अबाउट, और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, किसी के अनफेयर बिहेवियर से, कोई
फेयर बिहेवियर नहीं कर रहा है उस पर अपन को गुस्सा आना, या फिर कोई भी एक ऐसी बात या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमको अनफेयर लग रही है वो हमें ना उस पर गुस्सा आ जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशंस को, या फिर वो हम बोलते हैं ना इंडिग्नेशन या इंडाइजेशनेशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्या है, अपच, यानी कि वो बात हमें थोड़ी पच नहीं रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब, जैसे मान लो कि हम अगर किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और 2-4 लोगों का ग्रुप है और कोई व्यक्ति आया और वहाँ पे हमसे बड़ी बड़ी मार रहा है, बड़ी बड़ी ढीयाँ हाँक रहा है, तो मतलब रहन दे यार, बहुत है, पच नहीं रही है तेरी बातें। मतलब क्या है कि उसकी बातों पे गुस्सा आ जाना, वो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी झूठें दे रहा है या बकवास मारे जा रहा है, तो हमें कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोले हैं, इंडिग्नेशन या अपच। A building where grain is kept or stored। देखिए एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। जैसे हम अपने कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हमें जो बड़े बड़े खेतों में जो स्टोर्ड मिले रहते हैं, जो बड़े बड़े रूम्स जो रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी। या जहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम उस अन्न को, उस ग्रेन्स को रखते हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनरी, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम अन्न भंडार। क्या बोलते हैं, अन्न भंडार। गोदाम, जैसे कि गोदाम, गोदाम बोल लीजिए। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। जो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ पर ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जांपल अच्छा है कि वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। हमें जो वर्क है, अपना जो कार्य है, जो हमारा मकसद है, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने का, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और बहुत ही केयरफुली यानी कि सावधानी से, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस जगह से गुजरना है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप मार्केट में चले जाओ, बहुत सारी किताब वगैरह मिल जाएंगे आपको इंग्लिश की। किसी भी बुक्स को आप ले आइए, सेम कंटेंट रहता है सब में, कोई ना कोई बस हटके कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जोड़ देता है, वरना कंटेंट आपको सभी बुक्स में सेम मिलेगा। आपको क्या पढ़ना है ये डिपेंड आपको करता है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा काम करती है। स्ट्रेटजी जो है अगर आपकी वो सटीक है और अच्छी है, तो आपका एग्ज़ाम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये जो मैंने आपको 1 वर्ड्स दे रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड आपको घुमा फिरा के यहीं पे से ही पूछेगा आपको, बस समझना आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिलीजेंट या परिश्रमी। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो हर्ड का मतलब क्या होता है, सुनना। तो कोई ऐसी चीज जिसको हम सुना ही नहीं जा सकता, तो जो सुन नहीं सकती तो उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिबल, यानी कि जो हमें सुनाई ना दे, इनऑडिबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पर भी कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो उस जगह जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, वहाँ पर उन गीत वगैरह को अपन क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं, या उसे बोलते हैं शोक गीत। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का जो दशक है। अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो ये जो एक प्रकार का जो पीरियड है हमारा, दशक है, तो ये जो 10 साल को अपन क्या बोलते हैं, दशक, यानी कि डिकेड। 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। 1 ईयर को क्या बोलते हैं हम, एनुअल। तो ये जो है हमारी, ये क्या हो गया, डिकेड हो गया। अगर वो पूछे अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो 100 ईयर को मैंने क्या बोला, सेंचुरी। मैंने बोला अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर को अपन क्या बोलेंगे, एनुअल। आपने सुना होगा ना, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, जब अपन किसी से पूछते हैं, जब कोई जॉब वगैरह करता है या गवर्नमेंट वगैरह में भी है, तो अपन क्या बोलते हैं, एनुअल इनकम क्या है आपकी। तो एनुअल का मतलब क्या हो गया, 1 ईयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। अच्छा, आप सब लोग अपनी जो कपड़े हैं वो कहाँ पर रखते हो, तो हम सब जो है वो अपनी अधिकतर कपड़े कहाँ रखते हैं, अलमारियों में। तो उस अलमारी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार्डरोब, या इसको हिंदी में बोल लो क्या, अलमारी।
अब इतना तो सबको पता ही होगा, क्लोथ्स मीन्स क्या होता है, कहाँ पर रखते हैं, केप्ट माने रखना होता है, तो अ प्लेस वेयर एक ऐसी जगह जहाँ पर रखा जाता है किस चीज़ को, कपड़ों को, तो उस कपड़े वाली जगह को क्या बोलेंगे, वार्डरोब बोलेंगे या अलमारी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड बंधा हुआ है, किस में, रिजर्व्ड इन स्पीच, बोलने में, तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब चुपचाप, चुप रहना या चुप्पी साधना जो बोलते हैं। एक प्रकार को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कौन से वाले शब्द से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था या जो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको उसका रूट वर्ड्स भी बताया था, अगर आपको याद हो तो वो उससे हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। क्योंकि इंट्रोवर्ट भी हमारा क्या रहता है, रिजर्व्ड रहता है इन स्पीच, बोलने में, घुलने मिलने में, कि ग्रुप ऑफ पीपल्स में नहीं रहता, वो अनसोशियल रहता है, या अपन उसको बोल सकते हैं साई होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला अपन बोल सकते हैं उसको, क्वाइट बोल सकते हैं, चुप चुप रहना उसको पसंद रहता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ तो देखिए, इंट्रो का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इनवर्ड्स हो गया, और वर्टू मैंने क्या बताया था आपको, टू टर्न बताया था, यानी कि अगर इसको हिंदी में मैंने क्या बोला था, इसका अंतर्मुखी, यानी ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहना पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, तो इनवर्ड से है वो, तो इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस में नहीं मिलता है 1% और आपको दे दे वो इंट्रोवर्ट, तो आप इंट्रोवर्ट पे लगा के आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। हमारे जो मोरल्स हैं वो आपके बिहेवियर को या आपके व्यवहार को दर्शाते हैं, गवर्न वंस बिहेवियर, जैसे कि एथिक्स। एथिक्स का मीन्स होता है आचार विचार, आपके जो आचार विचार हैं वो कैसे हैं, वो आपकी मोरल्स पर डिपेंड करते हैं, आपकी बिहेवियर पर, व्यवहार को बताते हैं। कौन, आपके एथिक्स, आप किस तरीके से रहते हो लोगों में, आप कैसे बातें करते हो, आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके विचार क्या हैं, तो वही है, उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं एथिक्स। अच्छा, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, खुला किसी से किसी भी चीज़ के लिए मना कर देना, तो अपन क्या बोलते हैं, यार अवज्ञा कर रहा है हमारी बातों की, क्योंकि उसने क्लियर बोला ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का क्या करना, जो उसने ऑर्डर दिया है उसका क्या करना, अवज्ञा कर देना, उसको मना कर देना, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, अवज्ञा करना, ये डेफियांस बोलना, इसको अपन क्या बोलेंगे, डेफियांस। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल और एनिमल्स। देखिए, अ सडन रश माने होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, अचानक, और सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल, यानी कि जो डरे हुए लोग हैं, या डरे हुए लोग या एनिमल्स बोल लो, जानवर बोल लो, एकदम से उनका भीड़ इकट्ठा हो जाना। अ सडन, अचानक, अ रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल, डरे हुए लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाना, लार्ज नंबर बहुत बड़ी संख्या में, या एनिमल्स का, जानवरों का इकट्ठा हो जाना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था जो बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं, या उसे बोलते हैं अपन भगदड़। जब कभी कुछ जैसे कि अपने अश्रु गैस वगैरह जो चलाई गई थी हमारी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम से इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं, ऐसी को, इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशंस को स्टैम्पेड या भगदड़। नेक्स्ट क्या है हमारा, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट। देखिए, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको फर्स्ट वर्ड जो पढ़ाया था, वो फर्स्ट वर्ड क्या है आप जरा याद कीजिए, ईगोइस्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज हासिल करना, उसमें अपना मतलब ढूंढना, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। जिसमें मैंने ईगो और आईएसटी दोनों आपको अलग से रूट बताए थे, जिसमें ईगो का मतलब क्या बताया था मैंने, आई या मी, और आईएसटी मैंने आपके लिए क्या बताई थी, तो नाउन सफिक्स बताया था पर्सन के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलबी है, किसी भी काम में अपना मतलब ढूंढता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको सेकंड वर्ड बताया था, उसको क्या वो क्या बोला था, तो उसको बताया था मैंने आपको ईगोटिस्ट। अच्छा, इसमें आपको पता कैसे चलेगा कौन सेम है, देखिए
टी का मतलब यहाँ पर केवल टी को लेके चलना, और जहाँ टी की बात हो रही है वहाँ टॉक जरूर मिलेगा आपको सेंटेंस में। अगर आपको टॉक मिला या फिर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो उसने इन पास्ट में कुछ अकम्प्लिश्ड कर लिया है, कुछ पा लिया है, उसके बारे में वो आपको बोल रहा है, तो मानिए वो एक प्रकार से अपना एटीट्यूड आपको बता रहा है, एक अहंकार उसके अंदर झलक रहा है, एक मतलबी नहीं है उसके अंदर, एक घमंडी इंसान है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है अपना अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। देखिए, ज्यामिति का एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चित्र जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, साइड्स का मतलब 8 साइड्स होती हैं, तो उसको क्या बोले हम? ऑक्टागोन। अच्छा, 3 साइड्स को क्या बोलेंगे अपन? तो उसे अपन पता है, अपन को ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड्स को क्या बोलते हैं अपन? ये आपको गणित में बहुत अच्छे तरीके से, मैथ में आपको पता ही होगा। 5 में क्या बोलते हैं अपन? पेंटागन बोलते हैं। 6 में क्या बोलते हैं अपन? हेक्सागन बोलते हैं, है ना। 7 में क्या बोलते हैं? सेप्टा। 8 में क्या बोलेंगे? ऑक्टा। 9 को क्या बोलेंगे? नैना। तो इस प्रकार से ये जो हैं, ये आपको ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, मैथ से रिलेटेड जो फिगर्स वगैरह के रूप में पूछ लिया जाता है आपको। तो ये मैंने आपको एक मोस्ट है जो अधिकतर पूछा जाता है, ये 2019 में पूछा गया है। देखो, इतने सरल सरल 1 वर्ड्स पूछे जाते हैं, और लोग पता नहीं कौन कौन से कहीं ना कहीं से याद करते रहते हैं, नए नए, कहीं नए नए। एग्जामिनर को भी पता है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कैसे करोगे ना, तो वो भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस डालता है जिससे आप अच्छे से उन्हें सॉल्व करवा, और अपने दिमाग से वो थोड़ा घुमा फिरा के बस आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा वो इन्हीं में से ही। तो यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े। देखिए, वन हु लव्स हिज कंट्री। अच्छा, जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलेंगे अपन? देश प्रेमी। तो उसी का हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैट्रोइट। पैट्रोइट को क्या बोलते हैं? देशभक्त या देश प्रेमी। loves his country. Next, incapable of paying debts. ये डेप्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे। ये डेट्स क्या है? तो इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो कर्जा, अगर अपन इसको बोलते हैं कर्ज, तो जो कैपेबल नहीं है, अपने कर्जे को देने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो जाना। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? दिवालिया हो जाते हैं। तो इस प्रकार को अपन क्या बोल सकते हैं? इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन एनोदर। देखिए, टू सेटल इन एनोदर, और एक ऐसा व्यक्ति वन हु लीव्स की जगह वो अगर आप हमारे वहाँ पर आके बस जाए, किसी दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, तो 2 शब्द हमें पता है। अगर आपको यहाँ से याद नहीं हो रहा तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को याद कर लीजिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये आपको मिलेगा। तो मान लीजिए इंपोर्ट का मीन्स क्या होता है? आयात होना, यानी कि हम किसी दूसरे देश से अपन कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट किया हमने, यानी आयात किया। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? हमने निर्यात किया, यानी हम अपने देश से कोई भी चीज़ बाहर के देश में भेजते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेटल इन एनोदर। एनोदर का मतलब दूसरे देश में, यानी एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? प्रवासी। और ई से आपको पता चल जाएगा, जहाँ ई लगा है मतलब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यानी कि वो क्या बात कर रहे हैं? निर्यात की बात कर रहे हैं दूसरे में। तो एमिग्रेंट आप अच्छे से समझ जाओगे। और अगर इमिग्रेंट की बात हो रही है, आई जहाँ दिख रहा है आपको, तो वो क्या हो गया? अप्रवासी, यानी कि दूसरे देश से आके हमारे देश में आ जाए। ये दोनों समझ में आया आपको, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में अंतर। नेक्स्ट, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच। एक लंबी और अग्रेसिव, भड़कीली स्पीच। तो इस प्रकार का जो आक्रामक स्पीच है, इस प्रकार की स्पीच को अपन क्या बोलते हैं? हैरेंग्यू या भाषण, या हम इसको बोल सकते हैं भड़काऊ भाषण। जो पब्लिक में जाके बहुत बड़ा अग्रेसिव तरीके से स्पीच दे रहा है, लोगों को भाषण दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? उसे हैरेंग्यू या भड़काऊ भाषण। नेक्स्ट क्या है? वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। अच्छा, जो शिप्स हमारे जो है जिस जगह हमारे रखे रहते हैं, उस शिप्स के अपन ने क्या बोला? उस जगह को क्या बोला? बेड़ा या जहाज़ों का बेड़ा। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट,
जो हम अभी पढ़ के आए, वहाँ से जो सामान को उतारता है यानी कि लोड्स करता है, उन्हें रखता है, उसमें सामान चढ़ाता है और उसी जहाज में से सामान को उतारता है, अनलोड करता है, तो इस प्रकार उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन? तो उस व्यक्ति को बोलते हैं अपन स्टेपडोर या जहाजी कुली। क्या बोलते हैं उसे? जहाजी कुली। तो आज हमने लगभग 36 वन वर्ड्स पढ़े और ये 36 वन वर्ड्स आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो मैं आपके लिए और रिलेटेड वगैरह वन वर्ड्स जो अधिकतर नेक्स्ट एग्जाम्स में या प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं जितने भी, या हाल ही में जो एग्जाम्स वगैरह हुए हैं अपने CHSL के, मान लो आपके MTS वगैरह के, SSC CPO CGL जो अभी निकल गया, उसके सारे वन वर्ड्स वगैरह मैं आपको और कराऊंगा और उनके पार्ट्स में आपको बताऊंगा सारे, कि प्रोफेशन से रिलेटेड क्या है, पर्सन से रिलेटेड क्या है, एनिमल से रिलेटेड क्या है, उनके एनिमल्स के होम को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से मैं आपको पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से शासन करने के तरीके क्या हैं, गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स या रूल्स क्या हैं, तो वो सारे वन वर्ड्स में लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो सीरीज। और नेक्स्ट हमारी इसके बाद वही सीरीज रहेगी। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, उन्हें भी बताएं, जिससे उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिले। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, इस बार आप इस मौके को हाथ से जाने ना दो। तो यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय। दोस्तों कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ सूर्यकांत पाराशर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वन वर्ड्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम नेक्स्ट सीरीज जो हमारी अल्फ़ाबेट तरीके से चल रही थी वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ शब्द पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम चालू करते हैं क्लास। देखिए, हम बी अल्फ़ाबेट जो थे वो हमारे वन वर्ड हम पढ़ लिए थे। अब हम सी अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है कोनो ईश्वर। देखो, कोनो ईश्वर का मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट अ फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट। क्या पूछ रहा है? एक ऐसा एक्सपर्ट, एक ऐसे फील्ड में उसको अप्रिशिएट किया जाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर है। और किसमें? स्पेशली इन अ फाइन आर्ट, यानी कि कला के मामले में। तो हम इसको अगर हिंदी में नाम दें कोनो ईश्वर को, तो इसको अपन बोलते हैं पाक कला का पारखी। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? तो पाक कला का पारखी, तो इसको ही बोलते हैं पाक कला का पारखी भी हम बोल सकते हैं। फाइन आर्ट अगर आपको देखने को मिल गया, मतलब समझ लीजिए वो किसके बारे में बात कर रहा है? कोनो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड क्रेडिबल। देखिए, क्रेडिबल का क्या मतलब हुआ? जहां भी आपको क्रेडिट मिल जाए दिखने के लिए, क्रेडिट जहां पर मिल जाए, मतलब समझ लीजिए वो क्या है, उसके लिए बिलीव है उसे, दैट विच कैन बी बिलीव। वो क्या कर सकता है? वहां पर बिलीव कर रहा है, जो आसानी से बिलीव, जो क्या करता है, क्या कर सकता है, उसको सामने वाले पर भरोसा हो, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्रेडिबल। देखो, यहाँ पर दो वर्ड हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्रेडिबल और एक है क्रेडुलस। इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम्स में वो वन वर्ड आपसे पूछेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, जिसको आप अच्छे तरीके से, जिसने समझ के अगर उसे पढ़ा होगा वो आसानी से क्वेश्चन को करके आएगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एपिसाइड एबिसाइड दोनों में वो अधिकतर एग्जाम्स में उन्हीं में से कोई एक पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि एपिसाइड का मतलब क्या है और एबिसाइड का मतलब क्या है। अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा वो आंसर को क्लियर करके आएगा। यहां पर अगर उसने पूछा कि क्रेडिबल और क्रेडुलस क्या है, उसने वन वर्ड में दिया कि दैट विच कैन बी बिलीव, और नेक्स्ट अगर उसने दिया कि वन हु बिलीव्स इजली व्हाट एवर सेड टू हिम। अब दोनों में अगर आपको देखा जाए, बात तो एक ही कर रहा है ना, वो विश्वास की ही तो बात कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर ले, चाहे वो उसके लिए कुछ भी हो, कुछ भी कहे सामने वाला, उसने क्या कर लिया उस पर आसानी से। तो जो आसानी से भरोसा कर ले किसी की बातों पर, उसको बोला जाता है क्रेडुलस।
और दैट विच कैन बी बिलीव, जो भरोसे लायक हो, उसको बोला जाता है क्रेडिबल या विश्वसनीय। तो यहां पर इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया। क्रेड्यूलस का मतलब है जो आसानी से भरोसा कर ले, जो क्या करे, आसानी से भरोसा कर ले, आसानी से भरोसा कर ले या विश्वास कर ले, उसको अपन बोलते हैं क्रेड्यूलस। और क्रेडिबल क्या होगा, जो विश्वास करे, देख दाख के, परख के, उसको बोलते हैं अपन विश्वसनीय। तो दैट विच कैन बी बिलीव और वन हु बिलीव्स इजिली वॉट एवर सेड टू हिम, जो भी आपने उससे कहा उस पर क्या कर लेना, भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, उसी को बोलते हैं अपन क्रेड्यूलस। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अपने ही दोस्त को मैं बेवकूफ़ बना रहा हूं और वो आसानी से मेरी बातों पर भरोसा कर लेता है, तो ये क्या होगा, क्रेड्यूलस हो गया ना वो। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कैबेलियर। देखिए कैबेलियर का मतलब क्या हो गया, जॉकी। आपने जॉकी सुना होगा, घोड़े वगैरह, जो घुड़सवार, जो घोड़ा रहता है एक्सपर्ट, उसको चलाने वाला, उसको बोलते हैं अपन कैबेलियर। पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड है, निपुण है, किस चीज में, हॉर्समैनशिप में, घोड़े वगैरह में जो चलाने में, उसको किस तरीके से गाइड करने में, उस प्रकार को अपन क्या बोल सकते हैं, कैबेलियर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया, या इसको हम बोलते हैं जॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, कंसल्टेंट। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कंसल्टेंट का, आपको अच्छे से पता होगा कि हम किसी में ना किसी चीज से क्या लेते हैं, कंसल्टेंट। अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस। देखो ये अलग अलग होते हैं, जैसे अगर बिजनेस में अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो बिजनेस कंसल्टेंट, यहां पर अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन में अगर आप किसी से ले रहे हो तो वो कंसल्ट कर रहा है आपको, एजुकेशन के बारे में बता रहा है। टेक कंसल्टेंट टेक के बारे में बता रहा है। तो जिस प्रकार का कंसल्टेंट होगा उसी प्रकार का वहां पर क्या लगेगा, उससे रिलेटेड उसका फील्ड लग जाएगा। यहां पर क्या है, बिजनेस, क्योंकि अब व्यक्ति हु गिव्स एक्सपर्ट, किस चीज में एक्सपर्ट है वो, एडवाइस इन बिजनेसेस, बिजनेस के बारे में सलाह देने में उसको एक्सपर्ट है वो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियस। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्शियस यानी कि अबॉक टू व्हाट इज गोइंग ऑन अवेयर। देखो अवेयर का मतलब क्या है, यहां पर जागरूकता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जागरूक है, जो कॉन्शियस है, अवेयर है, समझदार है, ईमानदार है। अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वो समझदार है, कॉन्शियस अपन बोल सकते हैं वहां पर। यहां पर अवेयर का मतलब ही होता है जागरूक होना या हर चीज की उसको समझ होना। वो क्या नहीं है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं वो केयरलेस नहीं है। एक हिसाब से वो क्या है, वो केयरफुल है, हर चीज की उसको समझ है। तो यहां पर हम उसको बोल सकते हैं कि उसे कॉन्शियस है, यानी कि कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, है ना। अगर अनकॉन्शियस हो गया तो वो जागरूक नहीं है, उसको समझदारी नहीं है, किसी भी चीज को लेने में, कोई भी काम करने में उसके अंदर क्या नहीं है, समझ नहीं है, उसको अपन को बोलेंगे अनकॉन्शियस। अगर कॉन्शियस है तो अबाउट टू व्हाट इज गोइंग ऑन अवेयर, उसे पता है, मालूम है कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, वो अवेयर है, हर चीज से जागरूक है। ये समझ में आया आपको, कॉन्शियस। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल। देखो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ समय के अनुसार कोई भी चीज होना, क्रमानुकाल अगर अपन बोल सकते हैं इसको, हिंदी में शायद क्रमानुकाल ऐसे ही कुछ बोलते हैं, क्रमानुकाल, क्रम, वही है ये। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो चीज होती है उसी को बोलते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपने कभी सुना हो तो वही है, कालक्रम या कालक्रम के अनुसार चलना, क्योंकि काल को हम समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, तो वही है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, जो समय के अनुसार हो वही बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखिए तो यहां पर लिखा है चाउफियर। चाउफियर का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर ये जो चाउफियर है इसका मतलब है अ पर्सन, यहां पर ये एन है, अ पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन कार। कैसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की कार को क्या करता है कि खुद की कार को पेड दे देता है किसी को चलाने के लिए, पेड टू ड्राइव, यहां पर लिखा है ना, पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन कार, किसी को निजी तरीके से अपनी खुद की कार को किसी को देना,
पेड तरीके से, जैसे हम आजकल बोल सकते हैं बड़ी सिटियों में आपने देखा होगा कि टैक्सी टेम्पो वगैरह जितनी भी होते हैं वो क्या रहते हैं, वहाँ पर ओनर उनका कोई और रहता है, लेकिन वो जो ड्राइवर होता है चलाने वाला उस गाड़ी का, वो किसी और की रहती है वो गाड़ी। तो वो जो ड्राइवर है उसको अपन बोलते हैं चाउफियर। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कैपिटलिज्म। देखो ये मैं आपको शायद बचा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिज्म। यानी कि आर्थिक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हो गया पूंजीवाद। तो पूंजीवाद जो है वो क्या है, पूंजीपतियों के द्वारा जो चलाई जाए अगर एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था ढांचा, तो उसको बोलते हैं अपन पूंजीपति या पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंपेंसेट। देखिए अगर आपको कम मिल जाए या कौन मिल जाए, एक प्रकार से ये जो प्रीफिक्स लगते हैं इनका मतलब होता है बोथ। एक मैंने आपको रूट वर्ड बताया था एम बी, उसका भी मतलब होता है बोथ। कहीं ना कहीं आपको इनके मीनिंग में किसी ना किसी चीज का साथ जरूर मिलेगा, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज की बात जरूर कर रहे होंगे, जहां पर बोथ का अर्थ निकलेगा उसमें, चाहे तो वो डायरेक्टली निकले चाहे इनडायरेक्टली निकले। जैसे यहां पर लिखा है कंपेंसेट, तो गिव समथिंग टू मेक अप समबडीज लॉस। यहां पर ये कर क्या रहा है, ये कुछ ऐसी चीज दे रहा है सामने वाले को जिससे उसका हुआ लॉस वो क्या हो गया, पूरा हो जा रहा है। क्लियर बोल रहा है, समबडीज लॉस, किसी को हुई हानि का हर्जाना अपन बोल सकते हैं इसको। कंपेंसेट का मतलब हो गया हर्जाना, एक प्रकार से कि उसने कंपेंसेशन कर दिया भैया, उसका मतलब जितना हुआ लॉस था उसने उसको कोई ना कोई चीज देके या कुछ ना कुछ करके उसने उसको क्या कर दिया, कंपेंसेट कर दिया, यानी कि वहीं की वहीं उसने बराबर कर दिया उसको। तो ये आपको वर्ड समझ में आए आज हमारे यहाँ तक की जो अभी मैंने आपको पढ़ाए। आगे बढ़े, मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को साथ ही साथ लाइक जरूर करते चलना, जिससे मुझे और अच्छे से पढ़ाने का आपको मौका मिल सके। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर कार्नेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कार्नेज है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जिनोसाइड, अगर आपको याद हो तो जहां पर मैंने आपको जिनोसाइड पढ़ाया था उसमें मैंने जिनो का मतलब ही आपको क्या बताया था, तो पॉपुलेशन बताया था आपको, पॉपुलेशन। और वही जिनोसाइड का मैंने हिंदी क्या बताया था आपको, जनसंहार बताया था। या तो जिनोसाइड बोल दीजिए या आप इसको कार्नेज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन अ बार। लेकिन अगर स्पेशली इन अ बार लिखा आ जाए तो आपको कार्नेज ही लगाना है, ये आपको याद रखना है। अगर वो यहां तक ही केवल बात करे कि किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फिर आपको चाहे वो जिनोसाइड दे दे चाहे कार्नेज दे दे, आपको कार्नेज अगर ऑप्शन में मिल रहा है कार्नेज लगा के आओगे, अगर आपको ऑप्शन में जिनोसाइड मिल रहा है आप ऑप्शन से जिनोसाइड लगा के आओगे। लेकिन अगर उसने बोला स्पेशली, क्योंकि स्पेशली यहां पर उसने ये स्पेशली मेंशन किया ही इसलिए है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, और वो ऑप्शन में आपको जिनोसाइड रखेगा ही रखेगा, जिससे आप जिनोसाइड पे लगा के आओ और आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए और आपके 2 नंबर कंप्लीट खत्म। समझ में आया आपको कार्नेज कब लगाना है? मीनिंग दोनों का एक ही है, समान है, जिनोसाइड और कार्नेज। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोर्सलेट। क्या है यहां पर नेक्स्ट हमारा वर्ड? कोर्सलेट। क्या लिखा है? अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द ब्रीस्ट। देखो किस चीज का टुकड़ा? आर्मर का टुकड़ा। किस चीज का टुकड़ा? आर्मर का टुकड़ा कवरिंग द ब्रीस्ट, उसको कवर करके हुए रखता है ब्रीस्ट को, उसी को अपन बोलते हैं कोर्सलेट। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्या है हमारा? क्राफ्ट्समैन। स्किल्ड वर्क्समैन हु प्रैक्टिसेस अ क्राफ्ट। जो क्राफ्ट में क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति निपुण हो। क्राफ्ट्समैन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो क्राफ्ट का काम, अगर आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह का जो काम बनता है वुडन वगैरह का, तो उसी को बोलते हैं अपन क्राफ्ट। तो क्राफ्ट्समैन उसमें वो निपुण होता है, तो वही है स्किल्ड वर्क्समैन हु प्रैक्टिसेस अ क्राफ्ट। तो वो क्या हो गया हमारा? क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रिपल। देखिए अ पर्सन
हु इज अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज, जो कि अनेबल है, यानी कि वो एबल नहीं है किसी भी चीज को कर पाने में, अनेबल है टू वॉक, किस काम को ना कर पाने में, वॉक करने में, और अच्छे तरीके से चलने में, मूव भी नहीं कर पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से, उसको अपन बोलते हैं क्रिपलिंग करना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। क्रिपल का मतलब होता है लंगड़ाना। एक जैसे कि हमारा क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर चलना, तो रेंग कर हमारे एनिमल्स वगैरह में जो आते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु वगैरह, उनको क्रॉलिंग बोलते हैं। वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रिपल मतलब लंगड़ा कर चलते हुए, क्योंकि प्रॉपरली मूव नहीं है, अनेबल टू वॉक है वो। समझ में आया आपको क्रिपल का मतलब। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, कॉस्मोपॉलिटन। देखो कॉस्मोपॉलिटन शायद मैं आपको बता चुका हूँ रूट वर्ड में भी, वन वर्ड की एक आध क्लास मैंने आपको पिछली लेके रखी है, उसमें भी मैंने आपको बताया है। अगर आप ये क्लास, कोई भी नया अगर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे दोस्तों आप पिछली मेरी क्लास देखिए, आपको और अच्छे से ये क्लास समझ में आएगी। आप उन क्लासेस को जरूर देखें। देखिए कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक। एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है घुमंतु व्यक्ति। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, घुमंतु है, ब्रॉड है, इंटरनेशनल आउटलुक है वो, एक प्रकार से रूढ़ी मुक्त बोल सकते हैं अपन। कॉस्मोपॉलिटन हो गया हमारा यहाँ पर, नहीं रूढ़ी मुक्त नहीं होगा यहाँ पर, कॉस्मोपॉलिटन का हो गया वो ब्रॉड एंड इंटरनेशनल आउटलुक। रूढ़ी मुक्त हमारा क्या था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बोहेमिया हो गया वो रूढ़ी मुक्त हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए सेंसस। ये सेंसस तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने, किसी ने भी ऐसा बच्चा है जो एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है और उसने आपने अगर ये सेंसस नहीं पढ़ा हो, और ये आपको आपकी इकोनॉमिक में आपको देखने के लिए मिलेगा सेंसस वगैरह। क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि हमारी हर 10 साल में की जाती है, जनगणना जिसको अपन बोल सकते हैं, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है किसकी, जनसंख्या की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो क्रिमिनोलॉजी। यहां पर आपको सीधे तरीके से समझ में आ गया यार। लॉजी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, टू स्टडी, और ग्राफी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, टू राइट। तो क्रिस्पर क्रिमिनोलॉजी है, क्राइम पर, साइंस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, क्राइम और क्रिमिनल्स पर जो स्टडी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। अगर बोलता क्रिमिनोग्राफी, टू राइट, उनके बारे में लिखना, क्राइम के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में लिखना, उसको बोलते हैं क्रिमिनोग्राफी। क्रिमिनोलॉजी टू स्टडी, उन पर अध्ययन करना, उसको बोलते हैं अपन क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो कैलीग्राफी आ गया आपको, कैलीग्राफी। देखिए ग्राफी का मतलब क्या हो गया सर, टू राइट। अच्छा कैली का मतलब क्या हो गया सर, यहां पर दो वर्ड, रूट वर्ड में आपको बता रहा हूं, एक तो कैली है और एक कैकोज आपको देखने को मिलेगा। देखो कैकोज का मतलब होता है हार्श। क्या हो गया हमारा, हार्श हो गया, बिटर हो गया अपन बोल सकते हैं। यहां पर कैली मतलब होता है एक प्रकार से क्या हो गया हमारा, अच्छा, सुंदर, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी एक ऐसी कला, एक ऐसा आर्ट जो लिखने में, जिसकी लिखावट अच्छी है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कैकोग्राफी, जिसकी लिखावट अच्छी नहीं है, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। समझ में आया दोनों में अंतर आपको। यहां पर आया देखो कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मैंने अभी आपको क्या बताया है, कौन या कॉम आपको मिले देखने को, आपका प्रीफिक्स अगर मिले तो बहुत मतलब होता है इनका मीनिंग। यहां पर लिखा है एन असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स, किसकी असेंबली, वॉरशिपर्स की, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज। जो लेंथ और साइज में क्या है, छोटा है, कैसा है, स्मॉलर है और शॉर्टन है, छोटा भी है और कम भी है, उसको अपन बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन।
अगर आपने देखा हो क्या बोलते हैं अपन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काय से निकला है वर्ड सर, कॉन्ट्रैक्शन से निकला है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज को क्या करना, कम करना, उसको घटाना, लेंथ में भी और साइज में भी, दोनों तरीके से उसको कम करना, यानी कि उसको हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हम एक वो तरीके कंप्रेस करना उसको, यानी कि उसको दबाना, कंप्रेशन करना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। आपको सिनोनिम्स भी देखने के लिए मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट निकला किससे है, कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को कम करना, घटाना, लेंथ में, साइज में, उसको छोटा करना। तो यहाँ तक आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्योंकि हमारे ये जो वर्ड है वन वर्ड, ये सी अल्फ़ाबेट से मैं आपके लिए यहाँ तक ये जो जितने भी लेके आया हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आपको कैसी लगी, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमसे जुड़ोगे तो हमें और अच्छा लगेगा अच्छे तरीके से पढ़ाना आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स। सबसे पहला है हमारा डिटेरियोरेट। देखो डिटेरियोरेट का मतलब क्या है, टू गो फ्रॉम बैड टू रॉस। ये वन वर्ड जो है मैंने आपको एक दो क्लास पहले भी बताया चुका हूँ कि डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है कि किन्हीं चीज़ों का, किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, खराब से बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। बैड से क्या हो जाती है, वो रॉस हो जाती है, यानी उसकी कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। तो चीज़ों का खराब हो जाना या बद से चीज़ें क्या हो जाना, बदतर हो जाना, उसको बोलते हैं अपन डिटेरियोरेट। आपको वन वर्ड के रूप में पूछा जाएगा कि टू गो फ्रॉम बैड टू रॉस समथिंग, इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा डिटेरियोरेट, आपको ऑप्शन में आंसर लगा के आना है डिटेरियोरेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डियरलिक्ट। देखो डियरलिक्ट क्या है, अ पर्सन विथआउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना जॉब के है, ना उसके पास होम है, ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, बेसहारा हो जाना, यानी कि वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसहारा, या फिर अपन उसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, डेरेलिक्ट हो जाना या बेसहारा हो जाना। बेसहारा किसके चीज से, होम, जॉब, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं है उसके पास, यानी कि उसके पास क्या नहीं है, सहारा नहीं है किसी भी चीज का, एक ऐसा व्यक्ति, तो उसको बोलेंगे अपन डेरेलिक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेस्टी। देखो डायनेस्टी आपने हिस्ट्री में भी हमको डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है, तो यहीं से हमें देखने को मिलता है वन वर्ड, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। यानी कि जितने भी जो शासक होते हैं, जितने भी पहले की जो हमारे हिस्ट्री में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वहाँ पर पहले क्या चलता था, राजकीय शासन चलता था। आज क्या चलता है हमारा प्रेजेंट में, शासकीय शासन चलता है, यानी कि जनता के द्वारा हमारे जो नेता हैं वो उनको चुना जाता है। और पहले के ज़माने में हिस्ट्री में क्या हुआ करता था कि राजाओं के वंशज ही राजा हुआ करते थे, मेन जो जनता थी उनके द्वारा राजा को नहीं चुना जाता था, तो उसको अपन बोलते हैं राजाओं के वंशज। तो यहाँ पर डायनेस्टीज का मतलब क्या हो गया, हमारा वंशज हो गया, जो एक ही फैमिली से क्या कर रहे हैं, शासक हैं, उनको बोलते हैं अपन वंशज। जैसे कि हमारे सिंधिया जी के खानदान में माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जीवाजीराव सिंधिया जो आपने सुना हो, इस प्रकार से वंशज उनको बोलते हैं डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायलॉग। तो डायलॉग तो अपन सबको मालूम रहता है, वैसे ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो कि डायलॉग का मतलब क्या होता है। डायलॉग मतलब होता है संवाद, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं अपन डायलॉग। ये समझ में आ गया आपको, संवाद या बातचीत होना। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेवियस। देखो डेवियस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे, मिसलीडिंग। देखो ये जो डेवियस है, ये एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि ये एक कैसा व्यक्ति है, ये अस्पष्ट व्यक्ति है, या फिर अपन इसको चालाक भी बोल सकते हैं। क्यों,
क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड, किसी भी चीज को डायरेक्ट वे में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो उसे वो चीज समझ में नहीं आ रही या फिर सामने वाले को वो बेवकूफ समझ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर वो प्रॉपर वे में क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, उसको घुमा रहा है, सही से लीड नहीं कर रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेवियस बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अस्पष्ट होना चीजों का, या वो कैसा है, चालाक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डूबियस। देखो डेवियस और डूबियस, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा कौन सा हो जाता है, जहां पर एक जैसा प्रोनाउंसिएशन अगर हमें देखने को मिलता है शब्दों में, वहां पर एसएससी अधिकतर एग्जाम्स में वो वर्ड डालने का जरूर सोचता है। उससे क्या होता है कि बंदा जो है, आप लोग क्या है कि वहां पे एग्जाम में जाके उसमें फंस जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि डेवियस और डूबियस में अंतर क्या है। देखो डूबियस में अंतर है ओपन टू डाउट और सस्पिशियन, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको संदेह महसूस हो रहा है, यानी कि इसका अपन क्या बोलेंगे, संदेहपूर्ण, या संदिग्ध भी बोल सकते हैं अपन, संदिग्ध है ना, या संदेहपूर्ण। डूबियस समझ में आ गया। डेवियस का मतलब अस्पष्ट है चीजें, मिसलीड कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा फ्रॉम द एक्सेप्टेड, डिपार्टिंग इनडायरेक्ट वे में, या फिर वो कैसा है, चालाक है। डूबियस का मतलब हमारा क्या हो गया, उसको क्या है, वो संदेह है या संदिग्ध है, बातों पर सस्पिशियन है या डाउट है उसको, तो उसको अपन डूबियस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ड्रॉट। कौन सा आता है, ड्रॉट, ड्राई वेदर वेयर ऑन रेनफॉल। वो क्या कह रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल है लेकिन वहां पर अब रेनफॉल नहीं है, तो इस प्रकार के प्लेस को अपन क्या बोल सकते हैं कि वो जो प्लेस है वो कैसा है, सूखाग्रस्त प्लेस है, या फिर अपन उसको बोलते हैं ड्रॉट या सूखा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाइक। देखो डाइक आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि डाइक का मतलब क्या होता है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लूडिंग एन एरिया। एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है कि हमें उस जगह में ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है या बाढ़ आने की जहाँ पर संभावना रहती है, या एक नदी या एक समुद्र के द्वारा, ऐसी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक डाइक बना देते हैं। डाइक का मतलब होता है बांध बनाना, तो हम वहां पर क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। तो डाइक का मतलब क्या हो गया, बांध बनाना या बांध। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेप्लॉय। देखो डेप्लॉय का मतलब क्या है, टू स्प्रीड ट्रूप्स फॉर बैटल। ट्रूप्स का मतलब हो गया एक प्रकार से सैनिक, क्या हो गया, सैनिक हो गया। टू स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब फैलाना, काय के लिए, बैटल के लिए। तो डेप्लॉय का मतलब क्या हो गया, अपने सैनिकों को, अपने दलों को, दल भी बोल सकते हैं अपन अपने दल को, तो यहाँ पर इनको क्या करना, बैटल के लिए स्प्रीड करना या फैला देना चारों तरह, तो इसको अपन बोलेंगे डेप्लॉय करना, या फिर फैलाना, या फिर प्रसारित करना, ये भी हमारा हो जाएगा। ये आपको समझ में आया यहां तक, डेप्लॉय तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपोर्ट। देखो सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, इसको अपन एग्जाइल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना देश निकाला देना। तो देश निकाला जो व्यक्ति होता है उसको लिए अपन प्रयोग करते हैं डिपोर्ट करना, यानी कि उसको क्या करना, अनवांटेड पर्सन है वो अनवांटेड पर्सन को आउट ऑफ द कंट्री भेजना, या फिर उसको, या एग्जाइल का मतलब हो गया निष्कासित करना। क्या करना, निष्कासित करना। नेक्स्ट अगर अपन हिंदी में बोलेंगे तो देश निकाला देना, देश निकाला देना। यहां तक ये आपको वर्ड समझ में आए, वन वर्ड। देखो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था, हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। डिटेरियोरेट होना मतलब चीजों का बद से बदतर हो जाना। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेरेलिक्ट होना, यानी कि अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब वो कैसा है, बेसहारा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेस्टी, यानी कि रूल, वंशज से रिलेटेड है। डायलॉग हमारा क्या है, दो पर्सन के बीच में बातचीत होना। डेवियस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी, इनडायरेक्ट डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड, या फिर प्रॉपर वे मिसलीडिंग हो रही है, उसको अस्पष्ट हो रही है चीजें, या फिर वो क्या समझ रहा है, अपने आप को चालाक समझ रहा है।
नेक्स्ट क्या है हमारा डेबियस और डूबियस। डेबियस मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो डेबियस मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड प्रॉपर वे, मिसलीडिंग, अस्पष्ट या चालक। नेक्स्ट हमारा था डूबियस, ओपन टू डाउट और सस्पिशन, यानी कि उसको क्या है, संदिग्ध है बातों में, संदेहपूर्ण व्यक्ति है। ड्रॉट है, क्या हो गया, तो ड्रॉट मतलब हो गया सूखा, एक ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल थी लेकिन अब रेनफॉल नहीं है, उस जगह को अपन बोल सकते हैं ड्रॉट या सूखाग्रस्त जगह, प्लेस। डाइक का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर हमें बाढ़ की संभावना रहती है नदी के द्वारा या फिर एक समुद्र के द्वारा, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, बांध बना देते हैं ऊंचे ऊंचे, उन्हीं बांधों को बोलते हैं अपन डाइक। नेक्स्ट क्या है हमारा डेप्लॉय करना, टू स्पीड ट्रूप्स फॉर बैटल, यानी कि अपने सैनिकों को या अपने दलों को युद्ध के लिए क्या करना, स्प्रीड करना या फैलाना, तो उसी को अपन बोलते हैं डेप्लॉय करना या फिर प्रसारित करना या फैलाना। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिपोर्ट करना, अनवांटेड पर्सन को क्या करना, आउट ऑफ द कंट्री करना, यानी कि एग्जाइल करना, उसको निष्कासित करना या फिर देश निकाला देना, ये भी आप बोल सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लास कैसी लग रही है आपको? मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है तो साथ साथ चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट आते हैं अपन, देखिए ये जो डी से जितने भी हमारे वर्ड थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ई अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट्रिक। क्या है हमारा एसेंट्रिक, अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, ओड हैं। ओड का मतलब है एक प्रकार से पुरानी हैबिट्स हैं, उसको अपन बोल सकते हैं। तो एसेंट्रिक का मतलब एक प्रकार से सनकी भी बोल सकते हैं हम, वो सनकी भी हो सकता है क्योंकि वो क्या है, जो पुरानी हैबिट्स के, अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको चेंज नहीं करना चाहता। हम उसको एक प्रकार से कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं, रूढ़िवादी है, जो अपनी पुरानी आदतें या कोई भी चीज़ है उसको नहीं छोड़ना चाहता नए परिवर्तन के हिसाब से, तो अपन बोलेंगे उसको मैन ऑफ ओड हैबिट्स या एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सकर्शन, शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का, यानी कि जितना जो पर्सनों का जो ग्रुप है, यानी कि एक दल है जो व्यक्तियों का, वो साथ में क्या करते हैं, एक छोटी सी यात्रा उनके द्वारा जो बनाई जाती है उसे अपन बोलते हैं क्या, एक्सकर्शन, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं छोटी यात्रा या फिर भ्रमण। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हमारा एलिगी। एलिगी का मतलब होता है पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एक ऐसा गीत, एक ऐसी कविता जो लिखी जाती है रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर, जिसको हम क्या है, बहुत ज़्यादा हम उसको प्यार करते थे और उसे हमने क्या कर दिया, खो दिया, तो उसकी मृत्यु पर हम एक प्रकार से क्या गाते हैं, एक शोक गीत। और उसी शोक गीत को अगर हम बोलें तो वन वर्ड के फॉर्म में उसको बोलते हैं एलिगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, शोक गीत। नेक्स्ट क्या है हमारा इफेमिनेट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या है, मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, यानी कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसके गुण हो, औरत के गुण हो। क्वालिटी ऑफ वुमेन, औरतों जैसी क्वालिटी है उसकी, तो उसको अपन बोलते हैं इफेमिनेट, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं औरताना गुण होना। नेक्स्ट क्या है यूथेनेशिया। देखो यूथेनेशिया मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको पिछली क्लासेस में। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में होता है, यानी कि उसको या फिर ऐसी कोई बीमारी अगर उसको हो जाती है जिससे वो खुद की मतलब इच्छा से ही मरना चाहता है, खुद की इच्छा से ही उसको मतलब मरना चाहता है, तो वो अपन बोल सकते हैं उसको यूथेनेशिया, या फिर खुद का ही अपने हाथों से, जैसे थिंग दैट द ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ, एक ऐसी डेथ जो क्योर नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, इस प्रकार की जो डेथ होती है, पेनलेस डेथ होती है, ब्रिंग जेंटल, तो एक ऐसी चीज़ यूथेनेशिया जिसको बोलते हैं अपन। आसानी से इससे क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति है, जो जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको हम ये यूथेनेशिया का इंजेक्शन वगैरह देते हैं जिससे वो आराम से बिना पेन के, पेनलेस डेथ होती है इसमें, इनक्यूरेबल डेथ। नेक्स्ट है हमारा एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब क्या हो गया, देखो लोक्वा का मतलब ही हो गया टू टॉक, परस्यूसिव एंड फ्लुएंट स्पीच। यहाँ पर लिखा है
एलोक्वेंस, QUENCE। देखिए यहाँ पर ये जो लोक्वा लिखा हुआ है, इस लोक्वा का मतलब हो गया, ये हमारा रूट है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका मतलब होता है टू टॉक या बात करना। उसकी जो बात करने की जो वो है टोन है वो कैसी है, फ्लुएंट स्पीच है, बहुत अच्छा बोलता है वो। कैसी है उसकी भाषा, बहुत अच्छी भाषा है, यानी कि उसकी जो स्किल्ड है वो कैसी है, बहुत अच्छी है स्किल्ड, तो उसको अपन बोलेंगे एलोक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, एपिस्टल, अ वर्स लेटर। एपिस्टल का मतलब हो गया एक प्रकार से बोल लीजिए पत्र। एस्केपिज्म, एस्केपिज्म का क्या मतलब हो गया, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। अपनी जो कठोर रियलिटीज हैं, वास्तविकताएं हैं, उनसे क्या करना, भागना, एस्केप करना, तो उसको अपन बोलते हैं एस्केपिज्म, है ना। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, एस्केप मतलब आपको पता ही है, भागना, ठीक है। एंटोमोलॉजी, यहाँ पर क्या लिखा है अपना, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। यहाँ पर एंटोम का मतलब ही होता है क्या तुम्हारा, इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े, तो वही बोल रहा है कि एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, उसको अपन बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एरर, ERR, एरर, लिएबल टू एरर, यानी कि गलती जो करता है उसको अपन बोलते हैं लिएबल टू एरर या एरर, ERR। इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्पेलिंग एरर, ये कभी कभी इनकरेक्ट स्पेल में पूछ लिया जाता है और वहाँ पर आपको पूछेगा करेक्ट द वर्ड, तो 4 ऑप्शन में एरर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सही है, इसको गलत मत समझना। तो ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आया। आपकी क्लास, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। सबसे पहला है हमारा डिटेरियोरेट। देखो डिटेरियोरेट का मतलब क्या है, टू गो फ्रॉम बैड टू रॉस। ये वन वर्ड जो है मैंने आपको 1-2 क्लास पहले भी बताया चुका हूँ कि डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है कि किन्हीं चीज़ों का, किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, खराब से बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। बैड से क्या हो जाती है वो, रॉस हो जाती है, यानी उसकी कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। तो चीज़ों का खराब हो जाना या बद से चीज़ें क्या हो जाना, बदतर हो जाना, उसको बोलते हैं अपन डिटेरियोरेट। आपको वन वर्ड के रूप में पूछा जाएगा कि टू गो फ्रॉम बैड टू रॉस समथिंग, इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा डिटेरियोरेट, आपको ऑप्शन में आंसर लगा के आना है डिटेरियोरेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डियरलिक्ट। देखो डियरलिक्ट क्या है, अ पर्सन विथ आउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना जॉब के है, ना उसके पास होम है, ना ही उसके पास प्रॉपर्टी है। इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, बेसहारा हो जाना, यानी कि वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसहारा, या फिर अपन उसको वन वर्ड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, डेरिलिक्ट हो जाना या बेसहारा हो जाना। बेसहारा किस किस चीज़ से, होम, जॉब, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं है उसके पास, यानी कि उसके पास क्या नहीं है, सहारा नहीं है किसी भी चीज़ का, एक ऐसा व्यक्ति, तो उसको बोलेंगे अपन डियरलिक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेस्टी। देखो डायनेस्टी आपने हिस्ट्री में भी हमको डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है, तो यहीं से हमें देखने को मिलता है वन वर्ड, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। यानी कि जितने भी जो शासक होते हैं, जितने भी पहले की जो हमारे हिस्ट्री में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वहाँ पर पहले क्या चलता था, राजकीय शासन चलता था। आज क्या चलता है हमारा प्रेजेंट में, शासकीय शासन चलता है, यानी कि जनता के द्वारा हमारे जो नेता हैं वो उनको चुना जाता है। और पहले के ज़माने में हिस्ट्री में क्या हुआ करता था कि राजाओं के वंशज ही राजा हुआ करते थे,
मेन जो जनता थी उनकी, उनके द्वारा राजा को नहीं चुना जाता था, तो उसको अपन बोलते हैं राजाओं के वंशज। तो यहाँ पर डायनेस्टीज का मतलब क्या हो गया, हमारा वंशज हो गया, जो एक ही फैमिली से क्या कर रहे हैं, शासक हैं, उनको बोलते हैं अपन वंशज। जैसे कि हमारे सिंधिया जी के खानदान में माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जीवाजीराव सिंधिया जो आपने सुना हो, इस प्रकार से वंशज उनको बोलते हैं डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायलॉग। तो डायलॉग तो अपन सबको मालूम रहता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो कि डायलॉग का मतलब क्या होता है। डायलॉग मतलब होता है संवाद, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं अपन डायलॉग। ये समझ में आ गया आपको, संवाद या बातचीत होना। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेबियस। देखो डेबियस का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे, मिसलीडिंग। देखो ये जो डेबियस है, ये एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं कि ये एक कैसा व्यक्ति है, ये अस्पष्ट व्यक्ति है, या फिर अपन इसको चालाक भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड, किसी भी चीज को डायरेक्ट वे में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो उसे वो चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर सामने वाले को वो बेवकूफ समझ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर वो प्रॉपर वे में क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, उसको घुमा रहा है, सही से लीड नहीं कर रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेबियस बोलते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अस्पष्ट होना चीजों का, या वो कैसा है, चालाक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डूबियस। देखो डेबियस और डूबियस, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा कौन सा हो जाता है, जहां पर एक जैसा प्रोनाउंसिएशन अगर हमें देखने को मिलता है शब्दों में, वहां पर एसएससी अधिकतर एग्जाम्स में वो वर्ड डालने का जरूर सोचता है। उससे क्या होता है कि बंदा जो है, आप लोग क्या है कि वहां पे एग्जाम में जाके उसमें फंस जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि डेबियस और डूबियस में अंतर क्या है। देखो डूबियस में अंतर है ओपन टू डाउट और सस्पिशियन, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको संदेह महसूस हो रहा है, यानी कि इसका अपन क्या बोलेंगे, संदेहपूर्ण, या संदिग्ध भी बोल सकते हैं अपन, संदिग्ध है ना, या संदेहपूर्ण। डूबियस समझ में आ गया। डेबियस का मतलब अस्पष्ट है चीजें, मिसलीड कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फ्रॉम द एक्सेप्टेड, डिपार्टिंग इनडायरेक्ट वे में, या फिर वो कैसा है, चालाक है। डूबियस का मतलब हमारा क्या हो गया, उसको क्या है, वो संदेह है या संदिग्ध है, बातों पर सस्पिशियन है या डाउट है उसको, तो उसको अपन डूबियस बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ड्रॉट। कौन सा आता है, ड्रॉट, ड्राई वेदर वेयर ऑन रेनफॉल। वो क्या कह रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल है लेकिन वहां पर अब रेनफॉल नहीं है, तो इस प्रकार के प्लेस को अपन क्या बोल सकते हैं कि वो जो प्लेस है वो कैसा है, सूखाग्रस्त प्लेस है, या फिर अपन उसको बोलते हैं ड्रॉट या सूखा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाइक। देखो डाइक आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि डाइक का मतलब क्या होता है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लूडिंग एन एरिया। एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है कि हमें उस जगह में ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है या बाढ़ आने की जहाँ पर संभावना रहती है, या एक नदी या एक समुद्र के द्वारा, ऐसी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक डाइक बना देते हैं। डाइक का मतलब होता है बांध बनाना, तो हम वहां पर क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं। तो डाइक का मतलब क्या हो गया, बांध बनाना या बांध। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेप्लॉय। देखो डेप्लॉय का मतलब क्या है, टू स्प्रीड ट्रूप्स फॉर बैटल। ट्रूप्स का मतलब हो गया एक प्रकार से सैनिक, क्या हो गया, सैनिक हो गया। टू स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब फैलाना, काय के लिए, बैटल के लिए। तो डेप्लॉय का मतलब क्या हो गया, अपने सैनिकों को, अपने दलों को, दल भी बोल सकते हैं अपन अपने दल को, तो यहां पर इनको क्या करना, बैटल के लिए स्प्रीड करना या फैला देना चारों तरफ, तो इसको अपन बोलेंगे डेप्लॉय करना, या फिर फैलाना, या फिर प्रसारित करना, ये भी हमारा हो जाएगा। ये आपको समझ में आया यहां तक, डेप्लॉय तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपोर्ट। देखो सेंड
अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, इसको अपन एग्जाइल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना देश निकाला देना। तो देश निकाला जो व्यक्ति होता है उसको लिए अपन प्रयोग करते हैं डिपोर्ट करना, यानी कि उसको क्या करना, अनवांटेड पर्सन है वो अनवांटेड पर्सन को आउट ऑफ द कंट्री भेजना, या फिर उसको, या एग्जाइल का मतलब हो गया निष्कासित करना। क्या करना, निष्कासित करना। नेक्स्ट अगर अपन हिंदी में बोलेंगे तो देश निकाला देना, देश निकाला देना। यहां तक ये आपको वर्ड समझ में आए, वन वर्ड। देखो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था, हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। डिटेरियोरेट होना मतलब चीजों का बद से बदतर हो जाना। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेरेलिक्ट होना, यानी कि अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब वो कैसा है, बेसहारा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेस्टी, यानी कि रूल, वंशज से रिलेटेड है। डायलॉग हमारा क्या है, दो पर्सन के बीच में बातचीत होना। डेबियस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी, इनडायरेक्ट डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड, या फिर प्रॉपर भी मिसलीडिंग हो रही है, उसको अस्पष्ट हो रही है चीजें, या फिर वो क्या समझ रहा है, अपने आप को चालाक समझ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेबियस और डूबियस। डेबियस मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो डेबियस मैंने आपको पढ़ाया था इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड, प्रॉपर भी मिसलीडिंग, अस्पष्ट या चालाक। नेक्स्ट हमारा था डूबियस, ओपन टू डाउट और सस्पिशन, यानी कि उसको क्या है, संदिग्ध है बातों में, संदेहपूर्ण व्यक्ति है। ड्रॉट है, क्या हो गया, तो ड्रॉट मतलब हो गया सूखा, एक ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल थी लेकिन अब रेनफॉल नहीं है, उस जगह को अपन बोल सकते हैं ड्रॉट या सूखाग्रस्त जगह, प्लेस। डाइक का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर हमें बाढ़ की संभावना रहती है, नदी के द्वारा या फिर एक समुद्र के द्वारा, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, बांध बना देते हैं ऊंचे ऊंचे, उन्हीं बांधों को बोलते हैं अपन डाइक। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेप्लॉय करना, टू स्पीड ट्रूप्स फॉर बैटल, यानी कि अपने सैनिकों को या अपने दलों को युद्ध के लिए क्या करना, स्प्रीड करना या फैलाना, तो उसी को अपन बोलते हैं डेप्लॉय करना, या फिर प्रसारित करना या फैलाना। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिपोर्ट करना, अनवांटेड पर्सन को क्या करना, आउट ऑफ द कंट्री करना, यानी कि एग्जाइल करना, उसको निष्कासित करना, या फिर देश निकाला देना, ये भी आप बोल सकते हो। यहां तक आपको समझ में आया। क्लास कैसी लग रही है आपको, मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा है तो साथ साथ चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट आते हैं अपन, देखिए ये जो डी से जितने भी हमारे वर्ड थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ई अल्फाबेट से रिलेटेड वर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट्रिक। क्या है हमारा एसेंट्रिक, अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, ओड हैं। ओड का मतलब है एक प्रकार से पुरानी हैबिट्स हैं, उसको अपन बोल सकते हैं। तो एसेंट्रिक का मतलब एक प्रकार से सनकी भी बोल सकते हैं हम, वो सनकी भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, जो पुरानी हैबिट्स के, अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको चेंज नहीं करना चाहता। हम उसको एक प्रकार से कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं, रूढ़िवादी है, जो अपनी पुरानी आदतें या कोई भी चीज़ है उसको नहीं छोड़ना चाहता नए परिवर्तन के हिसाब से, तो अपन बोलेंगे उसको मैन ऑफ ओड हैबिट्स या एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सकर्शन, शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, एक ग्रुप ऑफ पर्सन का, यानी कि जितना जो पर्सनों का जो ग्रुप है, यानी कि एक दल है जो व्यक्तियों का, वो साथ में क्या करते हैं, एक छोटी सी यात्रा उनके द्वारा जो बनाई जाती है उसे अपन बोलते हैं क्या, एक्सकर्शन, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं छोटी यात्रा या फिर भ्रमण। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिगी। एलिगी का मतलब होता है पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एक ऐसा गीत, एक ऐसी कविता जो लिखी जाती है रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर, जिसको हम क्या है, बहुत ज़्यादा हम उसको प्यार करते थे और उसे हमने क्या कर दिया, खो दिया, तो उसकी मृत्यु पर हम एक प्रकार से क्या गाते हैं, एक शोक गीत। और उसी शोक गीत को अगर हम बोलें तो वन वर्ड के फॉर्म में उसको बोलते हैं एलिगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, शोक गीत। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफेमिनेट। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या है, मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, यानी कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसके गुण हो, औरत के गुण हो। क्वालिटी ऑफ वुमेन, औरतों जैसी क्वालिटी है उसकी, तो उसको अपन बोलते हैं इफेमिनेट, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं औरताना गुण होना।
नेक्स्ट क्या है, यूथेनेशिया। देखो यूथेनेशिया मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको पिछली क्लासेस में। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में होता है, यानी कि उसको या फिर ऐसी कोई बीमारी अगर उसको हो जाती है जिससे वो खुद की मतलब इच्छा से ही मरना चाहता है, खुद की इच्छा से ही उसको मतलब मरना चाहता है, तो वो अपन बोल सकते हैं उसको यूथेनेशिया, या फिर खुद का ही अपने हाथों से, जैसे थिंक दैट द ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ, एक ऐसी डेथ जो क्योर नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, इस प्रकार की जो डेथ होती है, पेनलेस डेथ होती है, ब्रिंग जेंटल, तो एक ऐसी चीज़ यूथेनेसिया जिसको बोलते हैं अपन। आसानी से इससे क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति है जो जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको हम ये यूथेनेसिया का इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जिससे वो आराम से बिना पेन के, पेनलेस डेथ होती है इसमें, इनक्यूरेबल डेथ। नेक्स्ट है हमारा एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब क्या हो गया, देखो लोक्वा का मतलब ही हो गया टू टॉक, परस्यूसिव एंड फ्लुएंट स्पीच। यहाँ पर लिखा है एलोक्वेंस, QUENCE। देखिए यहाँ पर ये जो लोक्वा लिखा हुआ है, इस लोक्वा का मतलब हो गया, ये हमारा रूट है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका मतलब होता है टू टॉक या बात करना। उसकी जो बात करने की जो वो है टोन है वो कैसी है, फ्लुएंट स्पीच है, बहुत अच्छा बोलता है वो। कैसी है उसकी भाषा, बहुत अच्छी भाषा है, यानी कि उसकी जो स्किल्ड है वो कैसी है, बहुत अच्छी है स्किल, तो उसको अपन बोलेंगे एलोक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, एपिस्टल, अ वर्स लेटर। एपिस्टल का मतलब हो गया एक प्रकार से बोल लीजिए पत्र। एस्केपिज्म, एस्केपिज्म का क्या मतलब हो गया, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, अपनी जो कठोर रियलिटीज हैं, वास्तविकताएं हैं, उनसे क्या करना, भागना, एस्केप करना, तो उसको अपन बोलते हैं एस्केपिज्म, है ना। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, एस्केप मतलब आपको पता ही है, भागना, ठीक है। एंटोमोलॉजी, यहाँ पर क्या लिखा है अपना, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। यहाँ पर एंटोम का मतलब ही होता है क्या तुम्हारा, इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े, तो वही बोल रहा है कि एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, उसको अपन बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एरर, ERR, एरर, लिएबल टू एरर, यानी कि गलती जो करता है उसको अपन बोलते हैं लिएबल टू एरर या एरर, ERR। इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्पेलिंग एरर, ये कभी कभी इनकरेक्ट स्पेल में पूछ लिया जाता है और वहाँ पर आपको पूछेगा करेक्ट द वर्ड, तो 4 ऑप्शन में एरर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सही है, इसको गलत मत समझना। तो ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आया। आपकी क्लास, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।